हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मैं हूँ हेम गहतोड़ी। आज हम बात कर रहे हैं सूरदास का वात्सल्य वर्णन। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अलग अलग विषयों पर अलग अलग कवि और लेखकों पर वीडियो बनाए हैं। आज मैं सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग पसंद आएगा, आप लोग लाइक करेंगे और इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी यह पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं सूरदास का वात्सल्य वर्णन। देखिए, सूरदास जी जो है भक्तिकाल के प्रमुख कवि हैं। भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा के, भक्तिकाल में 4 धाराएं हैं, उनमें से सगुण भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। सगुण भक्ति धारा में 2 प्रकार की धाराएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास जी हैं। तो सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि सूरदास किस प्रकार के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और सगुण भक्ति धारा में यह कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। देखिए, सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की जो झांकी है, उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान का जैसा चित्रण सूरदास में उपलब्ध होता है, सूर काव्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। बालक की चेष्टाएं, माता के हृदय की आकांक्षाएं, पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव, बाल वृत्तियों का निरूपण, मातृ हृदय की झांकी आदि का मर्मस्पर्शी और मनोहारी जो चित्रण है वह सूरदास ने किया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है उसे देखेंगे हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्यत्र किसी को नहीं मिली है। वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, इसलिए वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। आगे हम देखेंगे सूर के वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता, विविधता, रमणीयता एवं मार्मिकता है। अब अगर आप सूरदास के आपने पढ़ा होगा, सूरदास का वात्सल्य वर्णन पढ़ा होगा, सूरदास को पढ़ा होगा तो वात्सल्य वर्णन खुद से पढ़ा होगा। उसमें सूरदास जी का जो वात्सल्य वर्णन है वह स्वाभाविक है, उसमें कोई काल्पनिकता या बनावट नहीं है। विविधता, रमणीयता एवं मार्मिकता है, जिसके कारण वे वर्णन अत्यंत हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं। यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि वह आश्चर्य होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सूरदास इस प्रकार का लिख सकते हैं या फिर कोई ऐसे कवि जो जन्म से ही अंधे हों वह ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, वात्सल्य के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग होता है और एक वियोग होता है। संयोग एवं वियोग का चित्रण सूर काव्य में उपलब्ध होता है। वात्सल्य की जब हम बात करते हैं तो वात्सल्य के संयोग पक्ष में उन्होंने एक ओर तो बालक कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने बालोचित चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है, जिसे देखते ही अत्यधिक प्रसन्नता होती है। उनकी चेष्टाओं का वर्णन इस प्रकार किया है, कहते हैं हरजू की बाल छवि कहे वरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभाहरणी। अर्थात जो हरजी हैं, भगवान जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनके बाल छवि की, उनके बालपन की जो छवि है उसका वर्णन कैसे करें। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभाहरणी, यह इस प्रकार से है, इस प्रकार से शांति देती है, सुख देती है, जिस प्रकार से करोड़ों कामदेव के दर्शन हो जाएं। करोड़ों कामदेवों के दर्शन से भी सुंदर हैं श्री कृष्ण। आगे हम बात करते हैं उनके वात्सल्य का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण कहीं घुटनों के बल पर चल रहे हैं तो कहीं मुख पर दही का लेप लगाकर दौड़ रहे हैं, कहीं अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टाएं कर रहे हैं तो कहीं किलकारी भर रहे हैं। एक चित्र उनका देखते हैं, कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडिप मुख दधि लेप किए। वह अपने मुंह पर दही का लेप लिए हुए हैं और उनकी शोभा का वर्णन किया नहीं जा रहा है। शोभित कर नवनीत लिए, अपने पैरों में उन्होंने घुंघरू बांधे हुए हैं, उनके घुंघरू बंधे हुए हैं और मुंह पर दही का लेप लगाया हुआ है और वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सूरदास ने बालकृष्ण की लीलाओं का
चित्ताकर्षण एवं मनोहारी चित्र अंकित करने में जैसी सफलता प्राप्त की है वैसी किसी को नहीं मिल सकी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने भी श्री कृष्ण के ऊपर लिखने की कोशिश की, लेकिन वह वैसा वर्णन नहीं कर पाए जिस प्रकार का वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है, जिस प्रकार की वात्सल्य का वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। कहते हैं कि लकत कान घुट रुण उन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ वे धावत। अपनी छाया को पकड़ते हुए घुटनों के बल आते हैं और अपनी छाया को पकड़ रहे हैं श्री कृष्ण। बाल रोग का जो सजीव वर्णन, जो वात्सल्य वर्णन सूरदास जी ने किया है वह अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता है। आगे देखते हैं, सूरदास ने बालकों के हृदयस्थ मनोभाव का चित्रण भी बड़े मनोवेग से किया है, मनोयोग से किया है। देखिए, एक अंधा व्यक्ति जो आँख नहीं देखता है, इस प्रकार से वह वर्णन करता है। इस प्रकार से वर्णन तो कोई सजीव आँखों वाला भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार से बहुत लेखकों ने इनकी प्रशंसा की है। बालकों की खीज, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, बुद्धि चातुर्य, अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति, भोले भाले तर्क आदि का विशद चित्रण सूर काव्य में मिलता है। माता यशोदा उन्हें दूध पीने के लिए मनाती हुई यह लालच देती हैं कि दूध पीने पर तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। कृष्ण उनकी बात मानकर एक हाथ में चोटी पकड़ के दूसरे हाथ में दूध का गिलास पकड़ के माता यशोदा से पूछने लगते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहला फुसला के खिलाया पिलाया जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भय। यह अजहू है छोटी, हे मैया, हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैंने कई बार दूध पी लिया है, कितनी बार आप मुझे दूध पिला देती हैं, लेकिन यह आज भी छोटी की छोटी ही है, अर्थात मेरी छोटी चोटियाँ छोटी ही है, यह क्यों नहीं बढ़ रही है, ऐसा वह कहते हैं। वे माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, मुख पर माखन लगा हुआ है, फिर भी तर्क देकर माता के सामने निर्दोषता प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सवै मिली, मेरे मुँह लपटायो। हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है, जबकि पकड़े गए हैं खाते हुए, फिर भी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, इन्होंने माखन खा के मेरे मुँह पर लगा दिया है। ऐसा वर्णन सूरदास जी ने यहाँ पर किया है। देखिए, सूरदास ने बाल आक्रोश का भी चित्रण सुंदर ढंग से किया है। बलदाऊ कृष्ण को चिढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो मोल लिया गया है, खरीदा गया है। कृष्ण खींच जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति इन शब्दों में माता यशोदा से करते हैं। क्या कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाऊ, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमति कब जायो। हे मैया, मुझे दाऊ बहुत खिंचाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुझे मोल लिया गया है, खरीदा गया है, तू जसुमति कब जायो। तू जसुमति से कब पैदा हुआ है, यशोदा से कब पैदा हुआ है। माता यशोदा को अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रहता है। माता यशोदा कृष्ण का बड़ा ख्याल रखती हैं। बच्चों की जिद बेतुकी होती है, यह तो हर जगह है। देखिए, कृष्ण ने हट पकड़ ली कि मैं तो चंद खिलौना लूँगा। अब मैया यशोदा क्या करे, क्या कर सकती है मैया यशोदा, यदि वह कृष्ण को चांदा चाहिए, चाँद चाहिए, तो बहुत सारे आप देखते हैं घर पे भी जो बच्चे हैं उन्हें जिद होती है मुझे यही चाहिए, तो हम कुछ न कुछ बना के देते हैं उसका। तो वह भी जिद कर रहे हैं कृष्ण की मैं चंद खिलौना मैं लूँगा। तब मैया यशोदा क्या करें, वह जैसे तैसे बहकाती हैं पर बात नहीं बन पाती। सूरदास ने इसका वर्णन किया है। देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जैसे लोटी अवै धरनी पर तेरी गोद न है। अगर तुम मुझे चाँद का खिलौना नहीं दोगी या चंद्रमा ला के नहीं दोगी तो मैं ज़मीन पर लोटपोट हो जाऊँगा, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। यह वर्णन सूरदास जी ने यहाँ पर किया है। माता उन्हें समझाती है, पानी में चंद्र का प्रतिबिंब भी दिखाती है। एक थाली में पानी लाती हैं, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती हैं, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। तब माता यशोदा कहती हैं, मैं तेरे लिए चाँद सी बहू लाऊंगी। जो तो कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मैं भी विवाह करने जाऊंगा। लो देखो, जब वह कहती हैं कि तू चाँद मत मांग, मैं चाँद जैसी बहू ले आऊँगी, तो कृष्ण तैयार हो जाते हैं कि मुझे बहू अभी चाहिए। तो एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यह बाल्य वर्णन, जो वात्सल्य वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने दिखाया है, यह अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता है। ये सभी वर्णन ऐसे स्वाभाविक हैं कि जो पाठक का हृदय है उसे
पढ़ते ही रसमग्न हो जाता है पाठक। आगे हम देखते हैं, सूरदास ने जितनी तन्मयता के साथ वात्सल्य के संयोग पक्ष का चित्रण किया है, उतनी ही तन्मयता के साथ वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी चित्रण किया है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का मथुरा प्रस्थान होता है। मथुरा प्रस्थान करते समय यशोदा विकल हो जाती हैं, रुदन करती हैं। उनका इस चित्र इन पंक्तियों में सूरदास ने देखो लिखा हुआ है, यशोदा बार बार यों भागे। बार बार यशोदा कह रही है कि है कोई ब्रज में हे तो हमारो, चलत गोपाल ही राखो। कृष्ण के मथुरा जाने पर वह बहुत विकल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण की आदत से वो जितनी परिचित थी, उनका कोई उसे नहीं जानता। यहाँ पर देखेंगे, है कोई व्रज को ही तो हमारो, चलत गोपाल ही राखो। जो गोपाल के साथ जा सकता है या फिर गोपाल को ध्यान रख सकता है, कृष्ण का ध्यान रख सकता है, ऐसा कोई है ब्रज में जो हमारा ख्याल रख सके? ऐसा अर्थात कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब कृष्ण जा रहे हैं, मथुरा को जा रहे हैं, तो मथुरा को चले जाने पर माता का जो वात्सल्यपूर्ण हृदय है वह अपने पुत्र के लिए व्याकुल हो उठता है, विकल हो उठती हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण की आदतों से वे जितनी परिचित हैं उतना कोई और नहीं है। अतः देवकी को एक संदेश भेजती हैं, सुन लेंगे आप लोग। कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, वह तो धाय तुम्हारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानत है हो, तो मोही कह आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। हे यशोदा मैया, यशोदा मैया कहती हैं कि देवकी से मेरा कोई संदेशा कह देना कि हालांकि मैं तो उनके बेटे की धाई हूँ, उनकी धाई हूँ, असली माता तो वही हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक कृपा कर देना। तुम जैसे कि जानती हो, प्रातः होते ही मेरे पुत्र को, मेरे कृष्ण को माखन रोटी पसंद है, प्रातः होते ही उन्हें माखन रोटी खिला देना। देखिए, जो हमने वात्सल्य वर्णन सूरदास का किया है, इस विवेचन के आधार पर हम यह तो कह सकते हैं कि सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वह बहुत ही अत्यंत हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है, स्वाभाविक है। वात्सल्य का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका वर्णन सूरदास ने न किया हो। इनके वात्सल्य वर्णन में तन्मयता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता एवं सहजता है। उन्होंने केवल बाल लीला का ही चित्रण नहीं किया है, अभी तो बालिकों की जो मानसिक प्रवृत्ति है उसका भी हृदयग्राही वर्णन मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किया है। अतः यह कहना बिल्कुल तर्कसंगत है कि सूर के वात्सल्य वर्णन में मनोवैज्ञानिकता का पुट है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा करते हुए कहा है, क्या कहा है? आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां जो हैं वह सूर की जूठी जान पड़ती हैं। अगर किसी ने श्रृंगार और वात्सल्य का वर्णन किया है तो वह सूरदास का जूठा मालूम पड़ता है। इसलिए निश्चित ही सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं और उनका जो वात्सल्य वर्णन है हिंदी साहित्य की एक ऐसी अपूर्व निधि है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। इसलिए सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप लोग इसे शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी भेजें जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।